जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपनी प्रज्ञा पुराण में बोलते हैं, यज्ञ संस्कृति के पिता। जहाँ गायत्री को विश्व माता कहा गया है, वहाँ यज्ञ को देख संस्कृति धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म, विकास एवं परिपोषण संभव हुआ। यज्ञ में यज्ञीय भावनाओं के अभिवर्धन को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। यह तत्व दर्शन व्यक्तिगत जीवन में भी समाविष्ट रहना चाहिए और उसे लोक व्यवहार में भी उत्कृष्टता की प्रथा परंपरा जैसा मिलना चाहिए। जीवन यज्ञ की चर्चा शास्त्रों में स्थान स्थान पर हुई है। ब्रह्म यज्ञ, विश्व यज्ञ आदि नामों से समाज में यज्ञीय प्रचलन की प्रमुखता पर बल दिया है। पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने, पतोन्मुख प्रवाह को उत्कृष्टता की ओर मोड़ने के अनुबंध निर्धारण यज्ञ कहलाते हैं। इसी अवलंबन के सहारे मानवीय प्रगति संभव हुई है। वर्तमान की स्थिरता एवं उज्जवल भविष्य की संभावना भी इसी सदाशयता के अवलंबन पर निर्भर रहेगी। यज्ञ दर्शन को अपनाकर ही आज की संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रचंड मोर्चा ले सकना संभव है। यज्ञ के साथ यही प्रेरणा जुड़ी है कि मन क्षेत्र में घुसी निष्कृष्टता का निराकरण हो, व्यक्ति महान एवं समाज सुसंस्कृत बने। यज्ञ का अर्थ मात्र अग्निहोत्र नहीं। शास्त्रों में जीवन अग्नि की दो शक्तियां मानी गई हैं, एक स्वाहा, दूसरी स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्म त्याग और अपने से लड़ने की क्षमता। स्वधा का अर्थ है जीवन व्यवस्था में आत्मज्ञान को धारण करने का साहस। लौकिक अग्नि में ज्वलन और प्रकाश, यह दो गुण पाए जाते हैं। इसी तरह जीवन अग्नि में उत्कर्ष की उपयोगिता सर्वविदित है। आत्मिक जीवन को प्रखर बनाने के लिए उस जीवन अग्नि की आवश्यकता है। अतः स्वाहा और स्वधा के नाम से प्रगति के लिए संघर्ष और आत्मनिर्माण के नाम से पुकारा जाता है। सच्चा यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला, जिसका आधा शरीर सुनहरा था, यज्ञ भूमि में लोट लगाने लगा। कुछ ही समय बाद वह रुदन करके कहने लगा कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया, कुछ समय पूर्व अमुक देश में भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्य भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ अन्न उन्हें मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटी बनाई। उस ब्राह्मण का यह नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराकर वह स्वयं खाता। उस दिन भी उसने आवाज दी कि जो हमसे अधिक भूखा हो, उसका अधिकार इस भोजन पर है। आए वह अपना भाग ग्रहण करे। तो एक चांडाल भूख से तड़प रहा था, आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की 1 रोटी सौंप दी। उससे भी तृप्त न होने पर क्रमशः पत्नी और बालक बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। जब वह चांडाल भोजन कर चुका और उसने पानी पीकर हाथ धोए, तो उससे धरती पर कुछ पानी पड़ गया। मैं उधर होकर निकला तो उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्ण में बन गया। मैंने सोचा था कि शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ से स्वर्ण में बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यह यज्ञ मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं हुआ है। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके ब्राह्मण स्वरूप की विशालता में नहीं, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग बलिदान की अभूतपूर्व परंपरा जुड़ी हुई है।
यही संस्कृति को धन्य बनाती है। प्राण देकर बीज बचाएं। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल पड़ा। एक गांव में किसी के पास कुछ भी न बचा। उसी गांव में के एक किसान के पास एक कोठी भरा धान था। वह उससे कई महीने तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज न मिलेगा तो फिर से सबको अकाल का सामना करना पड़ेगा। किसान ने उस धान के कोस को खाने में खर्च नहीं किया और सपरिवार सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा कि काफी अन्न होते हुए भी किसान परिवार क्यों मर गया, लेकिन उसकी वसीयत को पढ़कर सभी किसान की महानता पर हर्ष से आंसू बहाने लगे। उसमें लिखा था, मेरा समस्त अन्न खेतों में फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। वर्षा हुई और चारों ओर नई लहलहाती फसल से लग रहा था कि मानो किसान मरा नहीं, अपितु असंख्यों जीवधारी के रूप में हरे भरे खेतों में लहलहाता फिर से धरती पर उतर आया हो। बलिदानी मिट्टी अमूल्य। विधाता ने अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक उपहार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देर थी। सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में पृथ्वी की ओर दौड़ने लगे। सब इस प्रयत्न में थे कि ऐसा उपहार ले जाया जाए जिससे मेरी पदोन्नति शीघ्र हो जाए। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने लाकर सामने रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं प्रसन्नता और संतोष की रेखा तक न थी। हिसाब लगाया गया तो एक सेवक आना शेष था। उसकी प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से की जा रही थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां पूरी हुई। वह सेवक भी आ गया। कागज की एक पुड़िया विधाता को देकर नीचे डरते डरते बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि देर से आने के कारण डांट पड़े। उस सेवक की पुड़िया देखकर अन्य कितने ही सेवक मन में हंसने लगे। कई उसकी मूर्खता पर प्रसन्न हो रहे थे। विधाता ने पुड़िया खोली। अरे यह क्या, इस पुड़िया में मिट्टी बांध लाई? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा। शायद ही कोई स्थान रह गया हो जहाँ मैं नहीं गया। मैंने इस बात की बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार में ले चलूं जो आपको पसंद आ जाए, पर कुछ समझ ही नहीं पड़ा। प्रभु, है तो यह मिट्टी ही, पर किसी साधारण स्थान की नहीं है। यह वह मिट्टी है जहाँ के लोगों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। विधाता ने वह मिट्टी बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाई और कहा, सेवकों, जब तक पृथ्वी पर ऐसे संत और सज्जन पुरुष बने रहेंगे तब तक धरती पर सुख शांति की संभावना भी कम न होगी। प्रज्ञा पीठ स्वरूपेषु युग देवाल्या भुवि भवन्तु तत् एतासां सरज्या नामथ नारदे सूत्रम संस्कार योग्यानां प्रवृत्तिनां च संचलित निर्णयेन स्वरूप च भविष्यत संस्कृतं भवेत् सहव पृष्ठभूमिश्च परिवर्तन हेतव निर्मिता शायद युग स्यास्तु संधि कालस्तु विंशति वर्षाणां सुप्रभातस्य वेलानवृत्तम हेतु का अवांछनीयता ग्लानि सदास्य विनिर्मिति। हे नारद, युग देवालय प्रज्ञापीठों के रूप में बने। वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप एवं भविष्य सुधरे। साथ ही महान परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी बनने लगे। युग संधि के ये वर्ष प्रभात की परिवर्तन बेला की तरह है। इसमें अवांछनीयता की गलाई और सदास्यता की ढलाई होगी। नए युग में इन्हीं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री
गायत्री के मंदिर और यज्ञशालाएं बननी चाहिए। उन्हीं के माध्यम से रचनात्मक कार्य चलने चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे सभे कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सभा, पठाशाला, मल्लशाला, प्रतिपर्वा, महोत्सवा। अर्थात गांव गांव ऐसे देव मंदिर रहें जहां से न्याय, पर्व, संस्कार मनाने, विद्याध्ययन, आरोग्य संवर्धन के क्रियाकृत्य चलते रहें। केवल मंदिरों से काम चलेगा नहीं। आद्य शंकराचार्य ने जब मानधाता से यही बात कही तो उन्होंने 4 धामों की स्थापना के लिए अपना अनदाय भंडार खोल दिया। इन तीर्थों के माध्यम से धर्म धारणा विस्तार की कितनी बड़ी सेवा हुई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मंदिर मात्र पलायनवादी श्रद्धा नहीं, कर्म योगी निष्ठा जगाए तो ही उनकी सार्थकता है। जब इन देवालयों से जन जागृति केंद्रों के माध्यम से सत्प्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियां चलने लगेंगी तो जन जन में प्रखरता का उदय होगा तथा परिवर्तन के दृश्य सुनिश्चित रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रस्तुत है समय संधि वेला का है। आज संसार के सभी विद्वान, ज्योतिर्विद, अतीन्द्रिय दृष्टा इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा। परिस्थितियां की विषमता अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में इन युग देवालयों की भूमिका अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास ने लिखा है कि 1,900 के ऊपर ऐसी योग पर है, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेली बढ़े। अर्थात अंत में ऐसा ही परिवर्तन होगा जिसके बाद सहस्त्रों वर्षों के लिए धर्म का सुख, शांति का राज्य स्थापित होगा। संक्रमण वेला में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और कैसे घटनाक्रम घटित होते हैं, इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार आता है। ततस्तु भूले संघाते वर्तमाने युगक्षये, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तया तस्य बृहस्पति एकराशो समेष्यन्ति प्रत्यस्यति तदा कृतं कालवर्षी पे पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च क्षेमं सुभिक्षमारोग्यम भविष्यति निरामयम्। अर्थात जब एक युग समाप्त होकर दूसरे युग का प्रारंभ होने को होता है तब संसार में संघर्ष और तीव्र हलचल उत्पन्न हो जाती है। जब चंद्र, सूर्य तथा बृहस्पति तथा पुष्य नदात्र एक राशि पर जाएंगे तब सतयुग का शुभारंभ होगा। इसके बाद शुभ नदात्रों की कृपा वर्षा होगी। पदार्थों की वृद्धि से सुख समृद्धि, लोग स्वस्थ और प्रसन्न होने लगेंगे। इस प्रकार का ग्रह योग अभी कुछ समय पहले ही आ चुका है। अन्याय गणनाओं के आधार पर ही यही समय है। विशिष्ट अवसरों को आपत्ति काल कहते हैं और उन दिनों आपत्ति धर्म निभाने की आवश्यकता पड़ती है। अग्निकांड, दुर्घटना, दुर्भिद्रा, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसे अवसरों पर सामान्य कार्य छोड़कर भी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। छप्पर उठाने, धान रोपने, शादी खुशी में साथ रहने, सत प्रयोजनों का समर्थन करने के लिए भी निजी काम छोड़कर उन प्रयोजनों में हाथ बटाना आवश्यक होता है। युग संधि में जागरूकों को युग धर्म निभाना चाहिए। व्यक्तिगत लोभ मोह को गौण रखकर विश्व संकट की इन घड़ियों में उच्च स्तरीय कर्तव्यों के परिपालन को प्रमुख प्राथमिकता देनी चाहिए। यही है परिवर्तन की इस प्रभात वेला में दिव्य प्रेरणा, जिसे अपनाने में हर दृष्टि हर किसी का कल्याण है। विभीषिकास्तु विश्वस्य दूरी कर्तु पुनर्भवी, सर्वज्ञ वातावर्तिम क्रतु शमानाम देवात्मानां मानवा तु संभूति कठिना किंतु सत्र ये योगदानर तास्य तेषा श्रेय सौभाग्य संभव है। विभीषिकाओं को निरस्त करने और धरती पर पुनः सर्वज्ञ वातावरण उत्पन्न कर सकने वाले देव मानवों का सृजन करने का कार्य कठिन तो है, पर उसमें योगदान देने वालों का श्रेय सौभाग्य भी कम न मिलेगा। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।